बच्चों नमस्कार, राम राम सभी को। और ये हमारा जो है 10th क्लास का सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो है, इसमें टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, जो कि साइंस से रिलेटेड है। 10th क्लास साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है इनमें से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें पहचाननी है कि इनमें से ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, और उससे क्या होगा? उससे जो है ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ऊष्मा निकलेगी। तो यही अभिक्रिया क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिनसे जो हीट होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, उत्सर्जित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कॉपर पाउडर को हवा में गर्म करने पर बनने वाला कंपाउंड कौन सा है? ठीक है, कॉपर पाउडर को हवा में गर्म कर दिया तो कंपाउंड कौन सा बनेगा? Cu2O बनेगा, CuO बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस बनेगा, या CuCO3 बनेगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों CuO। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसका नाम होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा आम्ल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है? यानी कि विच एसिड विल प्रोड्यूस CO2, मतलब कौन सा एसिड ऐसा है जो कौन सी गैस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है? CO2। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों ये वाला, क्योंकि देखो इसमें जो है C और O एक साथ इसी में आए हुए हैं। अगर ऐसे भी पहचान कर सकते हैं, HCl और सोडियम कार्बोनेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, मतलब धावन सोडे का केमिकल फॉर्मूला बताओ, रासायनिक सूत्र बताओ। तो धावन सोडा कौन सा होता है बच्चों? धावन सोडा होता है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारा जो है धावन सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ये इसमें जो है जल होता है, इसमें वाटर होता है। और अगर आपसे निर्जल का पूछे, ठीक है, अगर बिना वाटर का पूछे तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो ये बच्चों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना बच्चों चैनल को। और ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर मैंने फर्स्ट डाल दिया, चैनल पर जाकर आप जो है देख सकते हैं। ये है CH3CH2OH का IUPAC नाम बताओ। देखो सबसे पहली बात तो हमें IUPAC नाम जब का हम पता करेंगे IUPAC नाम का, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कार्बन का नंबर देखेंगे, कार्बन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप इस पर कौन सा जुड़ा है, तो OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में बॉन्ड देखेंगे कौन सा है, तो देखो सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 और 2, मतलब कितने कार्बन हुए यहाँ पे? 2 कार्बन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है। तो इसका नाम पड़ेगा एथ पर। किसका नाम, किस पर पड़ेगा बच्चों नाम? एथ पर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एन। और OH ग्रुप है तो H ग्रुप के साथ क्या जुड़ता है? ओल। क्या जुड़ जाएगा? ओल। तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनॉल। अगर 1 कार्बन होता है तो मेथेनॉल, अगर 3 कार्बन होते तो क्या हो जाता हमारा? प्रोपेनॉल। और अगर COOH ग्रुप आता इसमें तो ये हो जाता एथेनोइक एसिड। ओके, अब इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। COOH ग्रुप में बच्चों एथेनोइक, लास्ट में ओइक आता है, ओइक, ये जो ओइक लिखा हुआ है OIC, ठीक है, ये आता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इज अ स्ट्रक्चर
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चों? संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड दिए नहीं गए, लेकिन हमें नाम से पहचानना पड़ेगा। पहला है एथीन, ये क्या है? एथीन। ये क्या है? एथाइन। और तीसरे नंबर का क्या है? एथेन। ये क्या है? एथेन। और ये बेंजीन है, बेंजीन में तो सिंगल बॉन्ड भी आता है, डबल बॉन्ड भी आता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसने संतृप्त की पूछी है, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एन आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एथेन इसमें है, ये लिखा हुआ है एथेन। ओके, ये लिखा हुआ है एथेन, समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये है हमारा 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में ये कह रहा, इफ करंट इज ए कंडक्टर इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड विल, यदि किसी चालक की धारा को डबल कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो भैया, बी प्रोपोर्शनल टू होता है आई। ठीक है, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र और ये होता है करंट। करंट को जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही बढ़ेगा। इसका मतलब जब हमने करंट को डबल कर दिया, 2i कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी भी तो हमारा डबल ही हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि बी जो है बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? आई के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे रिलेटेड करता है? जनरेटर से रिलेटेड करता है, मोटर से रिलेटेड करता है, ट्रांसफार्मर से करता है, डायनामो से करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर से। किससे करता है? मोटर से। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किससे रिलेटेड करेगा? मोटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ पे होता है, कैसे होता है? ठीक है, ये साइक्लिक होता है, टू वे होता है, या यूनिडायरेक्शनल होता है, या फिर रैंडम होता है, मतलब चक्रीय, द्विदिशीय, एक दिशीय या अनियमित। तो बच्चों ध्यान रखना, इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशीय। ओके, मज़ा आ रहा है ना? तो ये मज़ा जो है मैं सभी को देना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इकोसिस्टम में जो फ्लो होता है ऊर्जा का वो कैसे होता है? वो होता है एक दिशीय, मतलब यूनिडायरेक्शनल। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? ठीक है, तो नीचे मैं पढ़ रहा हूँ इसको इंग्लिश में। देखिए, मैक्सिमम एनर्जी इज प्रेजेंट इन विच लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को क्या पढ़ते हैं हम इंग्लिश में? फूड चेन। ओके, तो ये होता है टॉप कार्निवोर, ठीक है, हर्बीवोर, और नंबर सी होता है प्रोड्यूसर, और नंबर डी होता है डिकम्पोजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोड्यूसर। ओके, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। ध्यान से इसको क्वेश्चन को जरूर लर्न कर लेना। इसका मतलब क्या है? खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी बच्चों? फूड चेन में सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी? तो वो होगी प्रोड्यूसर की। ओके, ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा आ जाता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, फोकस पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हो तब बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनता है। या फिर जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ध्रुव के बीच हो तब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। या जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये होता है मिरर हमारा, कैसा मिरर है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे ये होता है P, ठीक है, यहाँ पे होता है F, ओके, यहाँ पे होता है 2F, ओके, यहाँ होता है इनफाइनाइट। समझ के बात को? तो इसने ये कहा कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे बच्चों, कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर, यहाँ पे रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा कैसा इमेज बनेगा? तो हमारी बन के आएगी रियल इमेज। ओके, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर हम यहाँ पे रखेंगे, हम बी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, पोल के बीच में रखेंगे, तो हमारी इमेज फिर उल्टी वो हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ध्रुव पर रखेंगे तो भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? एक पॉइंट के टाइप का बन जाएगा, तो पॉइंट बनेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष पर बनेगा, जो मेन एक्सिस है ना, ये जब अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा? मेन एक्सिस पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके द्वारा इमेज हमेशा कैसी बनती है, तो उसके द्वारा इमेज कैसी बनती है बच्चों, आभासी और सीधी। ठीक है, सीधी बनेगी और वर्चुअल होगी। ओके, ये ध्यान रखना है, आभासी और सीधी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो शक्ति बताओ। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। ठीक है, यदि इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ओके, पावर पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, पावर जो होती है सेंटीमीटर में 100 अपॉन क्या होती है, एफ होती है सेंटीमीटर में। ओके, तो जब P इक्वल टू 100/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 20 पंजे 100, तो कितना आएगा आंसर, 5 आएगा। ओके, कितना आएगा, +5। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा +5। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, +5। ठीक है, तो पावर क्या क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 100 ये 20 हो जाएगा, एफ की वैल्यू तो 20 पंजे कितना आ जाएगा, 100, तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी +5। ओके, डायोप्टर इसका यूनिट होता है, जो पावर होती है उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ये डी जो है ये डायोप्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बताइए कैसा होता है। जो द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। तो रेटिना देखो, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, किसका, मानव नेत्र का स्ट्रक्चर, ये है हमारी रेटिना। ये क्या है, रेटिना है। ओके, इस पर इमेज कैसा बनेगा, इस पर इमेज हमेशा बच्चों कैसा बनता है, उल्टी इमेज बनती है। अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसकी कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी और रियल बनेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा जो है निकट दृष्टि दोष है, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं। इसको कौन से लेंस से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष है उसको किया जा सकता है बच्चों कॉनकेव लेंस से। किससे, कॉनकेव मतलब अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से। और जो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, हाइपर मायोपिया होता है, तो उसको हम करते हैं उत्तल लेंस से। समझ गए, उत्तल लेंस से, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये बात, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष भी। इनमें से क्वेश्चन 100% लगना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भैया, अगर क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको कौन से चैप्टर पर और किस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में। ओके, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति बताओ। देखो फिर दोबारा से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों। एफ कितना दे दिया, 50 सेंटीमीटर। पावर पूछा है इसकी क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो पी इक्वल टू क्या है, 100/f सेंटीमीटर में। तो 100 को जब हम 50 से करेंगे डिवाइड, किससे करेंगे, 50 से, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। मैंने बताया पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, ध्यान रखना है। ओके, ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे 4 एम्पीयर कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इफ करंट इन ए कंडक्टर इंक्रीज फ्रॉम 2A to 4A, 2A से कितना कर दिया उसको, 4A कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। देखो ये है हमारा वायर, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पीयर। ओके, तो 2 जा रही है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, क्रिएट, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब ये कह रहा है कि करंट को डबल कर दिया। भाई पहले 2A थी, अब कर दिया डबल, तो करा 2 से 4 ही तो क्या, डबल ही तो क्या, तो B प्रोपोर्शनल टू I, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था। तो B I के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, तो I को जब डबल कर दिया तो B भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। इसमें कह रहा है, इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। मतलब द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, मतलब हमें दे दिया इसकी फोकल लेंथ, एक अवतल दर्पण की फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, जब 10 सेंटीमीटर दे दिया तो इसका मतलब आर पूछ रहा है वो। ओके, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू होता है भैया R/2।
ठीक है। अब आर की वैल्यू पूछी है तो 2 तो इधर जाएगा, तो एफ की 2 में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर। तो एफ हमें कितना दिया है 10, तो 10 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20, तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 20। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कर देना भैया, ठोक देना एकदम लाइक, ओके। यदि किसी लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी बताओ। अब इसने क्या दे दिया, पी दे दिया, इस बार -4 डायोप्टर दे दिया, ओके। पी कितने दे दिया, 4 डायोप्टर। अब की बार क्या पूछा है, एफ पूछा है, तो ध्यान से देखो। अभी मैंने बताया था पी इक्वल टू होता है 100/f, ठीक है, और ये माइनस में है, ओके। तो यहाँ हमसे क्या पूछा, एफ पूछा है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 100/p, 100/p माइनस का। तो यहाँ से एफ इक्वल टू कितना आया, -100 अपॉन कितना, माइनस का 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस तो लगेगा इसके साथ। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 से कितनी बार में कटेगा ये, ठीक है। 25 चौका कितने होते हैं 100, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। माइनस का 25 सेंटीमीटर आएगा अगर उसमें दे रखे होंगे, कितना यहाँ पे 0.25, अच्छा सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आया, 25 सेंटीमीटर हमारा आया। तो 25, इसको मीटर में चेंज कर रखा है इन्होंने, तो 25 इसको 100 करेंगे, बटे में 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट, तो 5, 2 तो है ही है, और 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 0.25 माइनस का 0.25 सेंटीमीटर, ओके। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। इसने ये पूछा है किसी लेंस की पावर कितनी है, 4 डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लेंथ पूछी है, फोकस दूरी पूछी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.25 मीटर माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कह रहा है मानव नेत्र का सामान्य निकट बिंदु क्या होता है, मतलब द नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज, ठीक है। मानव नेत्र का सामान्य निकट बिंदु क्या होता है, इसको ध्यान रखना बच्चों, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ओके। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। किस सिद्धांत पर काम करती है ये बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर करती है, फोर्स ऑन ए करंट क्राइंग कंडक्टर पर करते हैं, मतलब धारा वहन करने वाले चालक के बल पर, या फिर ओम के नियम पर, या फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है पहला ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है किस सिद्धांत पर काम करती है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसने कहा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या बताओ, तो एफ देखो, एफ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया, आर हमसे पूछा है, ओके। आर हमसे पूछा है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी दे दी, 15, ठीक है। आर हमसे पूछा है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। 2 की फिर यहाँ 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो कितना आया, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा स्पीड हो तो भी बताना, स्पीड कम कर देंगे, और अगर कम हो तो स्पीड बढ़ा कर देख लियो, ठीक है। दोनों सुविधाएं हैं आपके पास। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखने पर, अब देखो अवतल दर्पण है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे मेन एक्सिस होगी, और यहाँ पे फोकस होता है। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो इमेज कैसी बनेगी भैया, इमेज बताओ कैसी बनेगी, कमेंट्स बॉक्स में बताओ किसका आंसर, या मैं ही बताऊँ। 23 का इमेज कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी अनंत पर। कहाँ बनेगी, अनंत पर, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, अनंत पर बनेगी, ओके। जैसे मान लिया हमने यहाँ से ये प्रकाश की किरण गिराई, गिराने के बाद अगर कोई किरण हम पैरेलल गिराते हैं तो कहाँ को होकर जाते हैं, फोकस में होकर जाती है, ओके। और फिर हमने यहीं से एक किरण यहाँ पर गिराई, ऐसे गिराए, तो ऐसे गिराने पर ये जो
ये इससे टकरा के वापस ही मुड़ जाएगी। वापस मुड़ने के बाद ये कहाँ मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे आके, ओके, इसका इमेज बनेगा फिर यहाँ पे आके, समझ गए। तो ये है कहाँ पे बनेगा, ये है इन्फिनेटिव, और ये पहला ये पॉइंट मैंने क्या बताया था, इन्फिनेटिव। तो अनंत पर इसकी जो है क्या बनेगी, अगर फोकस पर है वस्तु तो इमेज कहाँ पे बनेगी, अनंत पर बनेगी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कैसा बनता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं भैया, मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इन मायोपिया इमेज इज फॉर्म, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब इमेज कैसी बनती है। तो देखो ध्यान से, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, जब इंसान को, मानव को जब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे, निकट की तो दिखाई देगी मतलब साफ, ठीक है, और जो दूर की है वो धुंधली दिखाई दे या साफ दिखाई ना दे। ये तो साफ दिखाई देगी, ये साफ दिखाई ना दे, ओके। तो यहाँ देखो, ये मैंने बना दिया ह्यूमन आइज, ठीक है। तो ये है हमारी रेटिना। तो जब जिस इंसान की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा यानी कि मायोपिया होगा, तो इमेज मतलब पहले ही बन जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाएंगी, ये किरण गई, जब ये प्रकाश की किरण जाएंगी तो ये यहाँ पे फोकस होती, लेकिन यहाँ पे फोकस ना होगा, ये पहले ही फोकस यहाँ हो यहाँ पे हो जाती। तो पहले ही बन गया ना, रेटिना से पहले ही बन गई इमेज। यहाँ पे जो रेटिना से पहले ही इमेज बन गई, तो रेटिना के आगे, ठीक है, रेटिना के आगे, इसे कहेंगे रेटिना के आगे, समझ गए। ये है रेटिना के पीछे, ठीक है। ये कब रेटिना के पीछे कब बनता है, जब दूरदृष्टि दोष हो, मतलब हाइपरमायोपिया हो, ओके। समझ में आ गई बात, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो वह लेंस कैसा होगा। और एफ बराबर क्या दे दिया, 25 दे दिया भैया, प्लस का दे रखा। तो जब प्लस का फोकल लेंथ जब प्लस की हो, पॉजिटिव हो, तो उसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स, क्या है, कॉन्वेक्स। तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स। ये इसके पे निगेटिव होती है, फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव। इस पर क्या होती है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ओके। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ठीक है। सभी बच्चों को, ठीक है, राम राम और नमस्ते, थैंक यू। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और शेयर भी कर देना भैया दूसरे बच्चों के साथ, थैंक यू।